अस्सलाम वालेकुम जी। इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा है झूठ का, इतना झूठ पाकिस्तान में बोला जा रहा है इस वक्त मीडिया पे कि वो तो गोएबल्स वगैरह तो बदनाम है भाई। वो तो ये तो हमारे जो गोएबल्स हैं और ये हमारा आज का जो हिटलर है, जाली हिटलर, 2 नंबर हिटलर है। क्योंकि हिटलर बहरहाल बहुत सारे मामलात में कोई इमरान खान का मुकाबला ही नहीं है उससे। वो अगर पागल था तो सही पागल था, यानी इस तरह का आर्टिफिशियल किस्म का पागल नहीं था। एनीवे, लेकिन इस कदर झूठ है कि बड़े बड़े सियासी पंडित, बड़े बड़े बुजुर्ग सियासी पंडित, यानी वो भी पजल हुए पड़े हैं, यानी परेशान हुए हैं कि क्या हो रहा है, या वाकई इमरान खान रह जाएगा, या वाकई पता नहीं क्या है इसके पास जो जादू की छड़ी एक लहराएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी अभी तक ये बड़े बड़े सियासी पंडित अगर समझ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि झूठ का जो प्रोपेगेंडा है वो किस, यानी इसका कितना असर है। सो प्लीज़ एक दो चीज़ों पर अपने माइंड्स को क्लियर कर लें ताकि कन्फ्यूजन और झूठ का आप शिकार ना हो। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ पावर इनएविटेबल हो चुका है, ठीक है। जितनी इसके पास बच गई है, बहुत सी पावर इसके से ऑलरेडी जा चुकी है इसके पास से, जो थोड़ी बहुत इसके पास पावर बच गई है इमरान खान के पास, ट्रांसफर ऑफ पावर इज इनएविटेबल। नाउ 2 रास्ते हैं, ये पीसफुल होगा, ये ब्लडी होगा। या ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा, जिसकी मुझे 90% से ज़्यादा उम्मीद है कि ये पीसफुल, तमाम ड्रामे शरामों के बावजूद, ये बुलबुले, ये सब, ये रंग बिरंगी कुल्फियाँ जो, ये सब निकल जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, यकीनन होगा और पीसफुल होगा। अगली बात, अगर पीसफुल ट्रांसफ़र, यानी ये पीसफुल नहीं रहता ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और ये इमरान खान जो चाह रहा है फसाद, अगर ये उस तरफ चला गया तो अब ये सारी की सारी भयानक बातें हैं, और मैं उन भयानक बातों का, जैसे कहना चाहिए, इमेजिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस भी बहुत कम है। तो इस तरह की मनहूस बातें करने का फ़ायदा, लिहाजा यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान इज़ हिस्ट्री, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इमरान खान अब हिस्ट्री हो चुका है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, और दूसरी बात, इमरान खान अब दोबारा वज़ीर आज़म कभी नहीं बनेगा। यानी ये अब बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई बातें हैं, ठीक है। इसके इन बातों पर अपने आप को आप कंफ्यूज या क्यों करते हैं? यानी इंतशार का शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंतशार का शिकार रखना, यही तो वो चाह रहे हैं रंगबाज। अच्छा, बेसिकली क्यों चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इनमें से अब मामला ये है कि बहुत से यानी लोग ऐसे हैं, अब किसी का बेटा यहाँ पढ़ रहा है इंग्लैंड में, किसी की बेटी यहाँ पढ़ रही है इंग्लैंड में, फीसें ज़ाहिर है सरकारी ख़जाना, पीटीआई सपोर्ट पीछे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, दुनिया भर में मतलब जहाँ बच्चे, अब मामला ये कि बहुत सारी चीज़ों पर आँखें जो है ना वो इंसान इसलिए बंद करनी पड़ती हैं, ये कर लेता है क्योंकि औलाद पर नहीं जाना चाहिए किसी की। यानी अब आप ये बताना शुरू कर दें कि अच्छा फ़लाँ जो है वो इसलिए कह रहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहेगा क्योंकि उसको कहा जा रहा है, और वो ब्लैकमेल इसलिए हो रहा है कि उसकी बेटी यहाँ पढ़ रही है इंग्लैंड में, या फ़लाँ इसलिए झूठ बोल रहा है कि उसका बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, और फीसें जो हैं वो पीछे पीटीआई वगैरह, मतलब जहन में इस तरह की बातों को किया जा सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब ज़ाहिर है कि वाक़ई बंद करके तो नहीं बैठे हुए, पता है किसका मतलब क्या है, लेकिन मामला ये है कि औलादों तक ले जाना मतलब चीज़ों को अभी तक यानी वो मुनासिब नहीं, कम से कम मुझे लगता। तो अब उन तफसीलात को छोड़िए, और वैसे भी ये हुकूमतों के करने का काम है, आइंदा जो हुकूमत आएगी ये उनका काम है कि वो ये देखें किसने रिश्वत ली है किसने नहीं ली है। लेकिन ये जो बातें करने वाले लोग हैं उनको तो बेचारों का काम ये, वो फंसे हुए हैं, उनको तो करना है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके मफादात हैं, उनकी औलादों के मसले हैं, उनके ख़ानदानों के मसले हैं, किसी का भाई जो है वो कहीं नौकरी कर रहा है, ये इस तरह की बातें। बाहर छोड़ें, आगे चलते हैं। ये जो है ना दूसरी ऑप्शन कि इमरान खान ये कह देगा कि वो मैं अच्छा चला जाता हूँ इस्तीफ़ा, और मेरी जगह मेरी पार्टी, मैं दूसरे आदमी को वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर देता हूँ। पागलों वाली बात है ये, क्या हो गया आपको? ये पीएमएलएन ने किया था, वो कर सकती थी, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया था, वो भी कर सकते थे, वो पार्टीज़ हैं। ये रंग बिरंगी कुल्फियाँ इकट्ठी हुई भी आपके ख्याल में कि ये इमरान खान को वोट देने पर जो लोग तैयार नहीं हैं उसकी अपनी पार्टी के, वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार हो गए हैं, वो कैमरों के सामने आ गए हैं, आपके ख्याल में कि वो लोग जो खुद इसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है वो इसके कहने पे किसी और को वोट देंगे? ओ भाई, ये मतलब है इनके पास कोई शायद खाकान अब्बासी नहीं है,
नवाज शरीफ अगर गया था तो उसने शाहिद खाकान अब्बासी को आगे कर दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन गए थे। और शाहिद खाकान अब्बासी दुकानों पर नहीं मिलते कि आप गए एटीएम किसी को कहा कि जाके खरीद लाओ और वो जाके यानी उसको खरीद कर आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं ये साजिशों से नहीं बना करते। शाहिद खाकान अब्बासी व्हाट्सएप ग्रुपों और ये यानी वो बंदूक के खौफ से या दौलत के लालच में, ये शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह नहीं बना करते। यानी ये शाहिद खाकान अब्बासी ये रंग बिरंगी ये जो कुल्फियां इकट्ठी करने के बाद शाम को बैठे और रात अच्छी गुजर गई, अगले दिन शाहिद खाकान अब्बासी बरामद हो गया, ऐसे नहीं होते। शाहिद खाकान अब्बासी का एक फैमिली बैकग्राउंड, शाहिद खाकान का बेटा है वो। आप उसकी जिंदगी से सियासत हटा दें तो वो क्या आपके ख्याल में कुछ छोले बेचता है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ही इज अ सीरियस प्रोफेशनल एंड कमिटेड अपनी पार्टी के साथ। ये वो आदमी है जिसको पकड़ के जब अदालत के सामने इंतकामी तौर पे उसको पकड़ा गया और रिमांड की बात हो रही थी तो उसने कहा जी 90 दिन का पूरा रिमांड दें। ये क्या 10 दिन 20 दिन ये क्या होता है, 90 दिन का पूरा दें इनको। वो ये है शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी वो आदमी है जिस पर जब इल्जाम लगाता है ना कोई सहाफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई इन्वेस्टिगेटर की, जी आपने LNG केस में आपने वो ये कर दिया कतर के साथ ये, तो वो कहता है कि ठहर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि सवाल है क्या, क्योंकि तुम जो सवाल कर रहे हो वो टेक्निकली ठीक नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि सवाल है क्या, अब ये सवाल मुझसे करो तो मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं। उसके एक नहीं, आप YouTube पर ढूंढ लीजिए, आपको हजारों उस तरह की कन्वर्सेशंस मिल जाएंगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफियों को बता रहा है, वो अदालत में खड़ा होकर जज को समझा रहा है, वो अदालत में खड़ा होकर इन्वेस्टिगेटर्स जो इन्वेस्टिगेटर्स नैब के या FIA के उसके ऊपर ऑफिशियल्स छोड़े गए हैं तहकीक करने के लिए, वो अदालत में खड़ा होकर साफियों के सामने खड़ा होकर वो बता रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेटर्स को बताता हूं कि यार सवाल करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कोई 4 लफ्ज पढ़ के तो आओ, सीख तो लो, कुछ टेक्निकलिटी सीख लो, उसके बाद ही करप्शन के सवाल मुझे करना। तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि सवाल क्या करना, तुम्हें तो मैं यूं यानी चाहूं तो यूं बेवकूफ बना सकता हूं, घुमा सकता हूं। यह है शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, तस्वीरें उसके निकाल के देखना शुरू करें गूगल में, आपको तस्वीरें उसकी मिल जाएंगी, छोटे से कमरे में सादा सी चारपाई पे लाफ लेकर पड़ा हुआ है। यानी वो इतना पुरएतमाद आदमी है, वो ये जानता है कि मुझे यानी अपीयर होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कोई शाहाना सोफे या इस तरह की फर्नीचर महलात दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का शाहिद खाकान अब्बासी कोई है PTI के पास? इनके पास तो राजा परवेज अशरफ नहीं है, इनके पास तो यूसुफ रजा गिलानी नहीं है। यानी इमरान खान हट जाएगा और यह कहेगा कि अच्छा PTI में मैं मिसाल के तौर पे किसको करेगा, वो किसी को भी कर दे, टॉम डिक एंड हैरी, इसकी पार्टी टूट जाएगी। इसके कहने पर कोई इसकी पार्टी में किसी दूसरे को वजीर आजम नहीं बनाएगा। हां, अब आते हैं तीसरी ऑप्शन की तरफ, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं PTI का और इसका पेड जो ट्रोल्स हैं और नौकर, ये जो कर रहे हैं कि ये तासुर दे रहे हैं कि डिसिप्लिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये असल में ये अफवाहें फैला रहे हैं। इट इज़ वन जनरल अगेंस्ट दी अदर जनरल। अच्छा, इस मौजू के ऊपर मैं पूरा व्लॉग कर चुका हूं, सारी मंजरकशी कर चुका हूं, तो वो दोबारा दोहराने की बात ये जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब है कि यही उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं वो जो पहले मैंने तफसील बयान कर दी थी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो बता रहा है प्रोपेगेंडा, ये जो कर रहे हैं कि तकसीम आ जाएगी और तकसीम सामने आ जाएगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचना। और अगर मतलब इस तरह की, तो वो फिर खुद आएगा, जो भी फिर आखिरी नतीजे में फाते होगा वो खुद आएगा। इमरान खान तो तब भी नहीं है। तो आप अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को या फियर्स को, खदशात को नॉर्थ पोल पर खड़ा होकर देखना चाहें तो नॉर्थ पोल पे खड़े होकर देख लें, साउथ पोल पे खड़े होकर देखना चाहें तो साउथ पोल पे खड़ा होकर देख लें। जहां से भी आप देखेंगे इमरान खान नहीं है। ठीक हो गया? ना इमरान खान है, ये जा रहा है, ना इसका नॉमिनेटेड कोई दूसरा PTI का आदमी अगला वजीर आजम है। अच्छा, अब हाँ, ये हो सकता है कि अगर मतलब है कि बंदूक वाले इकट्ठे होकर, डिवाइडेड होकर नहीं, इकट्ठे होकर किसी PTI के दूसरे कैंडिडेट पर हाथ रख दे। पर वो क्यों रखें, मुझे आप समझा दें क्यों रखें? उनके शौक आपके ख्याल में पूरे नहीं हुए? अच्छा, शेख रशीद ये जो कह रहा है, बाय द वे व्लॉग इस बात पे खत्म करते हैं, आज कह रहा है जी कि ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि वो ये बजट हमें पेश करने दें। ये अब बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, ये बहुत बड़ा तोहफा दे रहा है, बहुत बड़ा तोहफा, अगले रास्ते बना रहा है माफियों के बचने के, फ्यूचर की पॉलिटिक्स में ये रास्ता ढूंढ रहा है अब शेख रशीद।
यानी ये कह रहा है कि मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्शन बजट हमें पेश करने दें, क्योंकि ये बजट 29 को कौन सर पे लेने के लिए, अपोजिशन भी कड़वा घूंटी भर रही है ना इस बजट को पास करवाना पड़ा। तो यही वो तोहफा दे रहा है कि जी ये बजट वाली लानत जो है ना, जितनी लान तान है, जितनी लानते मलामते लोगों की इस बजट के बाद आनी है, वो भी हमारे गले में डालें, पीटीआई के गले में डालें, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएं, जिसके बाद सबको पता है कि किसने आना है, नवाज शरीफ ने आना है। तो ये नवाज शरीफ के दरबार में बेसिकली उसके कदमों में अब ये दरखास्त रख रहा है कि देखिए जनाब, वरना इस तरह की बात इमरान खान से अगर उसने की है तो ये प्रेस के सामने करने की क्या जरूरत है भाई? तुमने इमरान खान से प्राइवेट में जो भी उससे मशवरा करना है करो, ये बात बताने की क्या जरूरत है, रिकॉर्ड पे लाने की क्या जरूरत है? सिवाय इसके कि तुम बताना चाहते हो कौम को, सबके सामने आके बताना चाहते हो कि जनाब मैं तो बेकसूर सा, मैं तो क्या सी जनाब के इलेक्शन पहले करा दो, मैं तो क्या सी कि बजट भी असी अपने गले च पा लेने, मैं तो क्या सी। तो इमरान खान नहीं सी मानता, ये डाल रहा है उस पर, इमरान खान पे शेख रशीद अपने आप को डिटैच कर रहा है। और जाम अब्दुल कमाल आएगा, मैंने उसे गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया, वो पागल आदमी, ये कहां तक खेल रहा है सियासत कि मैंने ऑर्डर दे दिए, अब अगर वो आके गिरफ्तार होता है तो उसका क्रेडिट जाएगा, नहीं होता गिरफ्तार तो ये मजलूम बन के खड़ा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा तो कंट्रोल ही नहीं था। अब इसको ये नहीं पता कि जब ये मजलूम बनने की जानिब जाएगा वहां से भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अगर उसको प्रोटेक्शन मिल गई तो देने वाले फिर उसको पकड़ लेंगे। तो ये अब जब घेराव में आते हैं ना इस तरह के लोग, तो ऐसे ही आते हैं जैसे ही आए हुए हैं। तो बस मेरा ख्याल है कि जी अब यानी काफिले जो है वो रवाना हो चुके हैं। हमें दुआ करना चाहिए कि पीसफुल रहे मामला और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ये पीसफुल हो जाए, जिसकी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बस ठीक है, अगले व्लॉग पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। कन्फ्यूज़ ना हुआ करें, ये इंतशार वगैरह जब आप ट्रैप होते हैं ना इस तरह के लोगों के प्रोपेगेंडे में, कुछ नहीं हो रहा, इमरान खान को कहीं नहीं जा रहा, सरप्राइज आ रहा है, धमाका हो रहा है, एक और मतलब सियासी बम फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो कुछ नहीं हो रहा। आखिरी दिन की इसको लेबर पेन्स समझें। लेबर पेन्स जानते हैं ना, ये लेबर पेन्स हैं। जाहिर है आप किसी से यार, ये वो जो इंसान से कुछ चीज़ यानी जब छीनी जाती है तो रोता है, तड़पता है, चीखता है, सिसकता है। यहीं से तो किरदार का पता चलता है। मजबूत किरदार का होगा तो साइड पे होकर खड़ा हो जाएगा, अपने वक़ार पे आंच नहीं आने देगा। और जो इमरान खान की अर्ज की तरह होगा वो रोएगा, पीटेगा, सिसकियाँ, जाना फिर भी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।